बाहर के दौरे बोल सकते हैं। 2700 से ज्यादा नवीनतम विज्ञान साहित्य का निर्माण उन्होंने किया है तथा 26 वैज्ञानिक नाट्य लेखन एवं दिग्दर्शन उन्होंने किया है। उनके 2 किताबें लेखन किया गए हैं, जैसे कि पहला है उनका प्रयोग के साथ छोटे छोटे त्यातील विज्ञान भले मोठे, चला आपण प्रयोग करूया। चला आपण प्रयोग करूया इस कार्य को एक आंदोलन का स्वरूप देते हुए उन्होंने अग्रसर काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। तो हम आपसे, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो आदरणीय श्री संजय जी टिकारिया जी सर को मैं आमंत्रित करता हूं और वो उन्हें बच्चों को मार्गदर्शन करना है। संजय टिकारिया। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ हाँ, आवाज क्लियर आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके। तो आज यहाँ पर जो भी पधारे हुए स्टूडेंट्स हैं, सभी शिक्षक और सभी विद्यार्थियों को मैं इस प्रयोग की वाहिनी जिसे हम कहेंगे, चलो हम ही प्रयोग करें, इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। टिकारिया साइंस हॉबी सेंटर एक छोटी सी कॉन्सेप्ट जो अत्यंत एक छोटे जगहों में हमने यहाँ स्टार्ट की और इसके माध्यम से हम संपूर्ण भारतवर्ष एवं बाहर के देशों में भी हम जाकर पहुंच चुके हैं। साथ ही चीजों से एक्सपेरिमेंट करवा कर हम स्टूडेंट को यहाँ पर विज्ञान के करीब लाने का काम करते हैं। तो सर अब वर्कशॉप शुरू कर दे। हेलो। हाँ सर। वर्कशॉप शुरू कर देनी है? हाँ सर, वर्कशॉप स्टार्ट कर दो सर। ओके चलो। अब हमारे पास में सभी विद्यार्थी जो है अपना अपना जो मटेरियल जो लिस्ट है उस हिसाब से हमको निकाल कर रखना था, आपने रख दिया होगा। अब हम शुरू करेंगे। अनेक जो बहुत ही छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में होते हैं, जिसको हम घर पर कर कर नहीं देखते हैं, उन एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर कर कर देखने वाले हैं। उद्देश्य यह है कि सिलेबस के अंदर जितने भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट है उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके सभी के सभी एक्सपेरिमेंट हम घरगुती चीजों से कर सकते हैं। उसका एक छोटी सी झांकी हम यहाँ पे 8-10 प्रयोग में करेंगे। उसके बाद में इस वर्कशॉप के बाद में जो भी इसमें पार्टिसिपेट शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या विज्ञान कर्मी हो, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो वर्कशॉप हम यहाँ करने जा रहे हैं, इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोगों को सभी जो स्कूल के एक्सपेरिमेंट है वो आने वाले अनेकों सालों में हमको पूरे पूरे करने हैं। अत्यंत सादे सादे चीजों से होने वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसा कि मेरे पास में ये कागज है, एक विस पेपर, यदि मैं इसको फाड़ दूं तो एक एक्सपेरिमेंट होगा और यदि मैं इसको जला दूं तो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा। अब आप समझ सकते हो कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट कौन से होंगे। मैं जब कागज को फाड़ देता हूं तो वो हो जाता है फिजिकल चेंज, और मैं कागज को जला देता हूं तो वो हो जाता है केमिकल चेंज। यानी दो टाइप के एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको एक तो कागज को फाड़ना पड़ता है या तो एक तो जलाना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, इस कागज को हम जलाने में हमको कोई हरकत नहीं है। ऐसे तो हम कई कागज फाड़ देते हैं, कई कागज जला देते हैं, कई कागज फेंक देते हैं, पर विज्ञान का प्रयोग बोलकर अगर कभी हम कागज को फाड़ते हैं तो हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी एक कागज को फाड़ने के बाद में एक प्रकार की आवाज निर्माण होती है। ये क्यों होती है निर्माण? फिर ये दो सरीखे चीजें यहाँ पे अलग अलग हो जाती है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। जो इसका कोई स्वरूप चेंज नहीं हुआ, दोनों भी सफेद है, दोनों का रंग वो भी वही बरकरार है, दोनों के कोई भी गुणधर्म में बदल नहीं हुआ है, दोनों को भी हम कागज कहेंगे। बट हमने अगर कभी समझो इस कागज को जला दिया, जलाने के पश्चात क्या होगा? इस कागज को हम जब जला देंगे तो जलाने के पश्चात इस कागज के
जो ये कागज नाम की चीज है, इसके सभी गुणधर्म नष्ट हो जाएंगे और नए गुणधर्मों वाली एक नई चीज तैयार हो जाएंगी। जलाने के बाद में वो जो चेंज हो जाएगा, वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। और उस चेंज के अंदर हमको एक नया चीज मिलेंगे, कोई चीज का ऑक्साइड मिल जाएगा, एक हमको एक राख मिल जाएंगी। उस राख के द्वारा हम फिर से कागज बनाने के प्रोसीजर के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस में जाकर वो फिर से कागज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल चेंज के अंदर हम क्या कर सकते हैं? वही चीज हमको फिर से मिलती है। ये दो एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है जो हमारे साइंस में है, वो कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं साधारण कागज द्वारा। बोलने का तात्पर्य यह है, स्टार्ट मैंने इस कागज के टुकड़ों करने के इसलिए की कि हम जो है एक्सपेरिमेंट करना हमारा एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। उसका कारण ऐसा है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करने लगे तो हमको बहुत से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। हम देखते हैं, कहानी हम हमेशा सुनते हैं कि न्यूटन ने देखा था कि एक सफरचंद ऊपर से नीचे गिर गया और बाद में वो सफरचंद गिरने के बाद में उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का शोध लगाया, उसका इजाद किया। क्या है उसके अंदर? कोई खास बात है क्या? हम अनेक चीजें ऊपर से नीचे वो गिरते हुए देखते हैं, बट हमको उसका वैज्ञानिक तरीके से विचार करना होगा, जैसा न्यूटन ने किया था। सादी सादी चीजों का हमको वैज्ञानिक पद्धति से विचार करना होगा, और स्कूल के जो एक्सपेरिमेंट है हमको खुद ने ही करने होंगे। चलो अब मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारा है, आपको कहा था एक पेपर, अलग अलग रंग का एक बॉक्स, कलर बॉक्स या स्केच पेन का कलर बॉक्स या कोई तो भी अदर आपको जो होगा, एक कोई भी रिंग या एक बंगड़ी वगैरह, स्टेपलर होगा तो स्टेपलर, इन चीजों की इसमें रिक्वायरमेंट थी। आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर? सर क्लियर है पूरा आवाज? यस सर, क्लियर है। अच्छा ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी एक जिसे हम कहेंगे एक उपकरण, जो हम अपना खुद का बनाएंगे। एक प्रायोगिक साधन हम खुद का बनाएंगे, कागज और जो बाकी के सब घरगुती चीजें उनसे। वो पुट्ठा दो, पुट्ठा या कुछ तो भी। वो दो ना, वो लकड़ी का। अब सबसे पहले देखो, ये कागज आपके सामने है। मैं क्या कर रहा हूं अब इस कागज को, ये A4 साइज का कागज है, इसके से दो डबल फोल्ड कर दिया, उसमें इसके 4 फोल्ड करने हैं। देखिए आपने, ये पूरा कागज है, फिर इसको एक और ये दूसरा, फिर बाद में इसके 2 पार्ट कर लेने। अब ये देखो, ये एक ऐसा आधा लंबा कागज बन गया। अब इसके 2 पार्टों को देखो, एक ऊपर से और एक नीचे से, बाकी का बाजू डाल देने। अब हमको क्या करना है, इसको कर लिया सभी ने? ओके। अब हमको इसमें से सर ये कलर, हाँ बोलिए। सर आपने शुरुआत से कैसे क्या दिखाओ, तो मेरे नेटवर्क की वजह से आपकी स्क्रीन हाँ हाँ, तो आपका नेटवर्क नहीं है। ओके, तो ये देखो, ये सीधा एक A4 पेपर के 2 पार्ट साइड के हमने निकाल लिए। ये देखो ऐसे। ओके, अब पेंसिल ली, पेंसिल स्केच पेन कुछ भी लो आप, उसको सर ऐसे फोल्ड करना है ना? हाँ, ऐसे 2 फोल्ड। अब उसको बंगड़ी इसके ऊपर रखनी है। हम बंगड़ी रखकर एक गोल राउंड यहां पर हमको
ये पेपर फर्स्ट है ऊपर का, फिर इसको ऐसा फोल्ड कर कर ऊपर उठा लेना है और उसी जगह पर उतने डिस्टेंस के ऊपर दूसरे पेपर के ऊपर हमको वही रिंग लेकर फिर से एक राउंड बना लेना है। ये जो सर्कल हम यहां बना रहे हैं, सेम 2 सर्कल हमने यहां पर बना लिए। अब ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल दिख रहा है क्लियर? ओके, अब क्या करना है हमको, ये जो पहला जो सर्कल है उसको हमको थोड़ा ड्रॉ करना है। ये एक आंख, ये दूसरी आंख, तीसरी नाक और हंसने वाला चेहरा। फिर से देखो, एक आंख, दूसरी आंख, एक नाक और हंसने वाला चेहरा। ये हो गए उसके कान और ये एक चुटिया। ये हो गया उसका ड्रेस और ये हो गए उसके कॉलर। ये एक शेप हमने बना ली। सेम दूसरे पेज के ऊपर हमको इसी टाइप से करना है। एक आंख, दूसरी आंख, तीसरी नाक और रोता हुआ चेहरा। और एक चुटिया, उसको दूसरे साइड से कर दो। फिर बाकी कान, ड्रेस उसका, ये कॉलर और ये दोनों भी सेम हमने बना लिए, बट एक में क्या हो रहा है, वो हंस रहा है और एक में रो रहा है। अब हमको क्या करना है, ये गौर से देखो। ये जो उसकी आंखें हैं वो अब हमको ये साइड में देखने वाला बनाना, इधर की साइड। अब हमने लिया उसको, उसके जो कुबुल निकाल रहे हैं हम, उसको क्या किया, तो किधर दिख रहा है, इधर। ओके, अब जो है दूसरे इसमें हमको क्या करना है, देख कर लिया क्या, मेरे सीधी तरफ से उसको मेरे सीधी तरफ देखने वाला बनाना है और दूसरी ओर क्या करना है, मेरे डाबी ओर देखने वाला बनाना है। देखो, ये एक और ये दूसरा, ये हंस रहा और ये रो रहा, ये इधर देख रहा है और वो उधर देख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एक साइंटिफिक उपकरण तैयार। अब हम इसके अंदर विज्ञान क्या है ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसको यूज कर कर देखेंगे। स्ट्रॉ स्ट्रॉ स्टेपलर से हमको पहले क्या करना है, ऊपर से ये पिन कर लिया। उसके बाद में क्या करना है, ये जो ऊपर का जो
पेपर है, इसको हमको रोल कर लेना है। कैसा? गोल 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 रोल करना है। देखो, किया अच्छे तरीके से रोल। ये ऊपर का रोल हो गया और ये रोने वाला ऊपर आ गया। कोई भी पेन या स्ट्रॉ या काड़ी अपने हाथ में रख लेनी, और फिर ऐसे कोई भी एक थोड़ा सा मोटा पुट्ठा या कुछ भी लेकर उसके ऊपर इसको रखना है और फिर इसको चलाना है। ये जो रोल है, ये रोल के अंदर ये स्ट्रॉ या पेंसिल या पेन या कोई भी काड़ी उसमें डालनी है, इसको ऊपर नीचे करना है। अब सब लोग कर देखो, अपने अपने उपकरण को वैसा बनाकर देखो, क्या होता है वो आपके समझ में आएगा। ये आंखें खुलेंगी बंद होंगी, खुलेंगी बंद होंगी, खुलेंगी बंद होंगी, ऐसे फिल्म के जैसा ये हमको दिखता है। सभी लोग करके देखो। कर रहे हैं कि सब? और सभी से रिक्वेस्ट है, सभी विद्यार्थियों को कहना है मेरा कि आपने मेरे साथ साथ बनाना है। मेरी पूरी कृति देखने के बाद में बनाने लगे तो अपने को 1 घंटा पूरेगा नहीं। चलो, कौन कौन कर रहा है बताओ मुझे, किसने कंप्लीट कर दिया वो बताओ। फास्ट थोड़ा सा। हाँ बोलिए। सर मैंने कर लिया? वाह 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 वाह। नितिन, तुम शांत क्यों बैठे हो? कर रहे हो क्या? सभी लोगों ने करना है। आप सभी लोग दिख रहे हो मुझे यहाँ पर। ओके, बताओ ऊपर, बताओ ऊपर ऐसा। ओके ओके, वेरी गुड। क्लियर क्लियर बनाना थोड़ा जरा। आपको दिख रहा है क्या वो आंखें बंद चालू हो रही है उसकी? यस सर। हाँ, ओके। तो हो गया सभी का? यस सर। ओके। अभी थोड़ा फास्ट करने का है। देखो बहुत से लोग अभी भी कर रहे हैं। फास्ट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। सर टोटल स्टूडेंट का स्पीड कैसा है देख लो सिर्फ आपको बड़े स्क्रीन पे। ठीक है सर, 1 मिनट यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा सा। हाँ बोलिए। अभी जो हमारे प्रेरणा स्थान रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन गुजरात के चेयरमैन श्री चंद्रमौली जोशी सर, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। चंद्रमौली जोशी सर, आपका भी स्वागत है। वेलकम जोशी सर, वेलकम। जोशी सर, आई थिंक माइक इज म्यूट देयर। सर लगता है उनका माइक म्यूट है। हाँ, पानी डालो। सर कंटिन्यू करा, सर बोलते हाँ, नेटवर्क। ओके ओके, ठीक है।
तो अब ये एक्सपेरिमेंट सभी ने कर लिया होगा, ये प्रायोगिक वस्तु सर, सभी ने बना थैंक ली यू। होंगी। मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी हाँ। शुभकामना है आपके साथ। वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। वेरी नाइस। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, अभी ये जो है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये सिंपल चीज है, एकदम कागज से बनाया हुआ एक उपकरण है जो कि एक हमारे बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट को हमारे को समझाता है। जैसा कि अभी ये देख रहे हैं हम, इसको ऊपर नीचे करने के बाद में क्या हो रहा है, वो उसकी आंखें बंद चालू हो रही है, उसका मुंह ऊपर नीचे जा रहा है, वो उसकी चुटिया इधर उधर हो रही है। हाँ, और वो हमको कभी हंसता हुआ कभी रोता हुआ दिख रहा है। यानी हमने एक सिनेमा बना लिया, 2 पेपर के अंदर हमने क्या बनाया है, सिनेमा बना लिया। और विशेष बात बोले तो इस सिनेमा को बनाने के लिए हमको क्या लगा, सिंपल चीजें, कागज वगैरह। अगर कभी आपने इसको एक आधे बुक में बनाया, कॉर्नर के ऊपर, बुक के एक कॉर्नर के ऊपर छोटी छोटी आकृतियां आपने अगर आड़ी टेढ़ी निकाल दे तो ऐसी लगती गोल गोल घूम रही है या कहीं तो उड़ के जा रही है, ऐसी हम फिल्म भी बना सकते हैं। बट ऐसा होता क्यों है? ये होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी प्रतिमा हमारे आंखों के अंदर जो रेटिना होता है, वो रेटिना के ऊपर कुछ क्षण के कुछ भाग तक वहां पर वो टिकी हुई रहती है, और कुछ देर के बाद में क्या हो जाता है, वो वहां से निकल जाती है, उसकी जगह दूसरी प्रतिमा आ जाती है। अब होता क्या है, हम इसको फास्ट घुमाने से ऊपर नीचे करने से क्या होता है, वो जो उसकी जो हमने जो आंखें के जो काला काला पार्ट बनाया वाला है, वो कभी इधर कभी इधर, तो इधर उधर आपको ऐसा लगता है कि इधर उधर हो रहा है। एक्चुअल होता क्या, वो नहीं, हम क्या कर रहे हैं, उसको मैकेनिज्म हम थोड़ा सा उसके अंदर हम हाथ हिलाकर उसको बता रहे हैं। इसको हम बोलते हैं दृष्टि सातत्य, पर्सिस्टेंस ऑफ विजन। विद्यार्थियों, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा फिल्में बनाई जाती है, हमारा कैमरा चलता है, हमारा जो मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर हमको जो कुछ भी दिखता है वो इसी माध्यम से दिखता है। और भी कॉन्सेप्ट हमको देखने के लिए एक काम कीजिए आप, आपका जो हाथ है, यह हाथ को अपने आंखी के सामने फास्ट ऐसा घुमाओ, घुमाओ फास्ट फास्ट, ऐसा लगता है कि 10-12 हाथ है आजू बाजू घूम रहे हैं, बिल्कुल, है ना? तो ये जो चीजें, ये, हाँ, ये जो चीजें एक ही बार में हमारे क्या होता, रेटिना के ऊपर कोई भी इमेज आ जाती है, और फिर झटके से क्या होता है, वो दूसरी आती, तीसरी आती, चौथी आती, फिर कैसा लगता हो हमको, रनिंग फिल्म बताए जैसा लगता है। तो अब ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो गया है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, या तो दृष्टि सातत्य। अब इसमें कंफ्यूजन 2 चीजों में हो जाता है, इल्यूजन और परसिस्टेंस ऑफ विजन में। इल्यूजन एक डिफरेंट प्रकार की चीज है और परसिस्टेंस ऑफ विजन एक डिफरेंट प्रकार की चीज है। इल्यूजन में क्या हो जाता है, हमारा जो माइंड है, वो माइंड समझ नहीं पाता कि सामने क्या है। बहुत से देखो इल्यूजन की चीजें रहती है, एक हाथी का आकार रहता है, उसके अंदर बहुत से प्राणी रहते हैं, हम उसको ढूंढते हैं तो हमको दिखने में नहीं मिलता। कभी कभी जादूगर बहुत इल्यूजन करता है, वो ऐसा एक अंगूठा लेता है और कट कर देता है, अरे कट हो गया, अरे कट हो गया, अरे कट हो गया। बट ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये हमारी बुद्धि विचार नहीं कर पाती है, और वो क्या हो जाता है, हाथ चालाकी से तुमको इल्यूजनाइज कर देता है। अभी देखो ये हमने ऐसे कट कर दिया, तो ये इल्यूजन है। और दृष्टि सातत्य है जो हमारे बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, हमारे रेटिना के ऊपर वो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि सातत्य। ओके, ये प्रयोग आपको समझ गया होंगे, ये समझकर मैं चलता हूं और हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लेंगे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको कहा था कि एक चूने की डब्बी लेनी है और करीब एक आधा घंटा पहले इस प्रकार से पानी, आपको चूने का पानी बनाकर रखना है, और इसके अंदर हमको क्या लगने वाली है कि स्ट्रॉ। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमको ये यहां पर दिग्दर्शित करने का है कि हमारे उच्छ्वास के द्वारा हम जो सांस अंदर लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन, और सांस के द्वारा बाहर क्या छोड़ते हैं हम, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक टिपिकल टेस्ट होती है, जिसको लाइम वाटर के अंदर अगर हम छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो वाटर है क्या हो जाता है, वो दूधिया हो जाता है।
और ये जो चूने का पानी है इसको हम क्या करेंगे, हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे और हम उसके अंदर हमारी सांस उसके अंदर छोड़ेंगे। आपने सभी ने वो पानी बना कर रखा है क्या? ओके, बताओ ऊपर Yes. करके थोड़ा सा। चूने का पानी बना कर रखा है कि सभी ने? ओके ओके ओके। अब धीरे धीरे जो है ना उसका नीचे का जो सफेद सफेद पार्ट ना आते उसको ग्लास में या एक आधे बॉटल में उसको डाल लो ऐसे। वो नीचे का पार्ट नहीं आने को ना, ऊपर ऊपर का एकदम जो एकदम प्लेन दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट पानी, वो ऐसा ग्लास में या बॉटल में हमने उसको डाल लिया। बाद में क्या करना है, ये स्ट्रॉ हमको इसमें डालनी है और इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारी जो सांस है पूरी अंदर लेने के बाद में मुंह के द्वारा इसके अंदर हम छोड़ेंगे। हाँ? मुंह से छोड़नी है, नाक को स्ट्रॉ लगानी नहीं है। ओके, अब देखो मैं करता हूं। पानी पूरा दूधिया होने वाला, लग रहा है कि दूधिया दिख रहा है। अब आप सभी लोग एक्सपेरिमेंट अब भी क्या भी करेंगे, सभी का मैं देख रहा हूं यहाँ पे, मुझे दिख रहे हैं आप सब। हाँ कीजिए कीजिए, फूकना है, खींचना नहीं है। और हो रहा है कि देखो। यस सर, मेरा तो हो गया। ओके सर मेरा भी हो गया है। ओके, नेहल, सर मेरा भी हो गया। आभास, सर मेरा भी हो गया है। आपका वीडियो चालू नहीं है क्या? हाँ बताओ आभास। सर मुझे वो पानी हुआ ही नहीं मेरा, क्यों? मतलब जो चुना ही मिला नहीं। ओके, सभी लोगों ने किया? भावेश किया क्या एक्सपेरिमेंट? यस सर। हाँ, क्या हुआ उसमें? वेरी गुड वेरी गुड। चेंज हुआ क्या? दूधी हो। दूधिया हो Yes, गया? sir. ओके ओके ओके, चलो। अब ये एक्सपेरिमेंट भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया वाला है और हाँ 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 हाँ, बेस्ट बेस्ट, एकदम बेस्ट, सभी बता रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल, ये पहले इसके पहले के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वाला है कि हमने उच्छ्वास द्वारा क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला शरीर के, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमको क्या हुआ है, हमने उसकी टेस्ट करके देखी। अब यही टेस्ट देखो, ये 5वीं 6ठी क्लास में तुम्हारे को ऐसे श्वास लेके देखनी है। 8वीं 9वीं में या 10वीं में अलग अलग सिलेबस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी तुमको दूध अपने चूल्हे के पानी के अंदर वो गैस छोड़नी है, वहां पे भी क्या हो जाती है, वो दूधिया हो जाती है। यस सर, लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट। हाँ, लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट है तो इजी यस सर, रहेगा हमें ना। 10th में है सर। 10th में रहता, कोई सिलेबस में यस 8th सर। में है, कोई सिलेबस में 9th में है, कोई सिलेबस में 10th में है, तो ये कहीं ना कहीं तो होता ही है। और 5th to 7th के अंदर वो हमको स्ट्रॉ या कोई तो भी पिपेट के द्वारा हमको उसको क्या करना है, फूंकना है। वो सिर्फ चीजें बदल जाएंगी, ये यहाँ पे हमने जो ग्लास लिया उसकी जगह टेस्ट ट्यूब आ जाएंगी, हाँ, और स्ट्रॉ की जगह पिपेट आ जाएंगी, बट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। हम सादी चीजों में भी एक्सपेरिमेंट कर कर देख सकते हैं, सादे सादे एक्सपेरिमेंट। मैं बोलता हूँ विद्यार्थी मित्रों, हम 400 से 450 एक्सपेरिमेंट जो स्कूल के सिलेबस के होते हैं, जो 10वीं तक के होते हैं,
वो 400 से 450 एक्सपेरिमेंट हम घर में कोई भी प्रकार की प्रयोगशाला न होती हुए कर सकते हैं। अब ये सारी सारी चीजें, अब देखो एक तुम्हारे को जादू बताता हूँ, देखनी जादू? ओके, चलो Yes, अभी ये sir. जो जादू जो है, अब ये मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, ये एक बॉटल रख दी। हाँ, अब यहाँ मैंने एक बॉटल रख दी और ये बॉटल को मैंने ओके, दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ये स्ट्रॉ रखता हूँ। दिख रही है स्ट्रॉ? ओके, Yes, अब sir. मैं क्या Yes, sir. करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा, इसको थोड़ी जादू करेंगे। आम पट स्वाहा, ब्रर्र। अब हम करेंगे इसको उड़ 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 हिट, उड़ 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 हिट, ब्रुम। ये रख दिया यहाँ। आप देखो, मैं उसको बोलूंगा मेरी ओर आ, तो आ जाएगा, चला जा, या चला जा, या अरे कैसा आ रहा है मेरी ओर, चला जा, आगे। और अब हम क्या करेंगे, ये दूसरी स्ट्रॉप पे भी जादू करेंगे, ब्रर्र, भट। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नजदीक ले जाएंगे उसके। अरे ये तो उससे दूर भाग रही है, क्या हो रही है, उससे दूर भाग रही है। मैं बोल रहा हूँ आजा, तो मेरी ओर आ रही है, और बोल रहा है तो दूसरी तरफ भाग जा रही है। ये क्या हो रहा है? सर आप उससे वो दूसरी स्ट्रॉ उसे टच कर रहे हो जिससे कि वो दूर जा रही है। टच नहीं कर रहा हूं मैं, दूर से है, टच तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं मैं। और मेरे हाथ की ओर मैं उसको ऐसे सिर्फ आ बोल रहा हूं तो आ जा रही है मेरे पास। इसका कारण है कि मैं क्या कर रहा, आम फट सौ बोल के उसको ऐसे घिस रहा थोड़ा सा। अब ये यहाँ पे घिस कर मैं क्या कर रहा, इसके ऊपर उसको ऐसा रख दे रहा। और वो रखने के बाद में क्या हो रहा, वहां पर वो ऐसा हाथ ये करती है, वो मेरे तरफ आ जा रही है, ये इधर से आएंगे। और जैसे ही मैं दूसरी स्ट्रॉ ले रहा हूं, उससे क्या हो रहा है, वो रिपल हो रही है, और कोई प्रकार का टच नहीं हो रहा है। आप करके देखो, चलो सभी लोग करो। पानी वगैरह कोई जरूरत नहीं उसके लिए, सर खाली बॉटल बॉटल कौन सी? चाहिए स्टैंड बोल के। वो जो बॉटल है ना, हमको खाली बॉटल चाहिए स्टैंड बोलकर, जो ऐसी रख दिया मैंने। और स्ट्रॉ को घिसकर इसके ऊपर रख देना है, बैलेंस कर कर। और फिर कैसा, पहले क्या करना है, उसको ऐसा घिसना है, ऐसा, हाँ, अच्छी तरह से घिसना है, नहीं तो कपड़ों पर घिसना है ऐसा, और घिसकर यहाँ उसको रख देना है। और रखने के बाद में फिर उसको अपना हाथ लगाना है, दूर से हाथ लगाना नहीं है, दूर से हाथ उसके नजदीक ले जाना है। वो क्या होती है, हाथ की ओर खींचे जाती। और अगर सेम स्ट्रॉ को कभी लगा दिया तो क्या होती है, वो रिपल हो जाती है। यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दोनों भी चीजें यहाँ पर हो रही है, दो प्लास्टिक चीजों में। यहाँ एक्चुअल हो क्या रहा है कि यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है, जिसको हम स्थिर विद्युत बोलते हैं, स्थितिज विद्युत बोलते हैं। इस विद्युत के एक्सपेरिमेंट को करते वक्त हमको क्या होता है कि जब हम उसको घिस के ऊपर एक प्रकार का चार्ज निर्माण हो जाता है। यदि समझो उसके ऊपर जो चार्ज निर्माण, चार्ज में है, तो क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। और दो सेम सेम चीजें लिए हमने, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक दोनों के अंदर हम जब ये करते घिसते उनको, तो उनके अंदर जो चार्ज निर्माण हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सेम चार्ज होता है। तो क्या हो जाता है, वो प्रतिकर्षण, वो क्या हो जाता है, रिपल हो जाती है। अगर कभी हाथ की जगह लकड़ी का टुकड़ा भी लिया, तो ये प्लास्टिक उसकी ओर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, इस प्रकार के उदाहरण हम हमारे घरगुती जीवन में बहुत बार देखते हैं। जैसा कि रात के समय में अंधेरा है और मम्मी ने साड़ी को जोर से झटक दिया, उसमें क्या हो जाता है, थोड़ी सी चिंगारी आती हुई हमको दिखती है। कभी कभी क्या होता है कि हम स्टूल के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और अचानक हमको करंट लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि
जोर से हमको ऐसा आवाज आता है बिजली कड़कने का, कड़कड़कड़कड़, और वो बिजली गिरती है। ये सभी कौन सा फोर्स है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। और इनकी वजह से ही इस प्रकार की घटनाएं हमेशा हमको घटती हुई दिखती है, इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हुई दिखती है। आप सभी लोग कर रहे हो एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. ओके ओके, बताओ Yes, sir. बताओ मुझे, एक एक कर सभी बताओ। मयूर, आप सिर्फ देख रहे हो, कीजिए। वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी 3 एक्सपेरिमेंट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम चौथा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लेंगे। लो जाओ। देखो विद्यार्थी मित्रों, हमने 3 चीजें बनाई। 3 एक बहुत ही बड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हमारे सिलेबस के अंदर के, उसको हमने क्या किया, कर कर देखा। प्रयोग करके देखने में मजा आती कि नहीं? हाथ ऊपर कर कर बताओ, प्रयोग करने में मजा आती है Yes, या sir. सिर्फ पढ़ने में मजा आती है? हाँ, सर सर, करने में प्रयोग करने में मजा आता है। ओके। हाँ, तो हमको कभी भी कोई भी चीज एक प्रयोगात्मक दृष्टि से ही देखनी चाहिए। सिंपल थिंग है। अब आपको एक पौधे का एक्सपेरिमेंट रहता है, ये क्या है बोले, इसके रूट्स है, ये उसके पत्ते है, ये इसका जड़ है, अपना उसका बूंदा है, ये सब चीजें हमको बताई जाती है। बट ये जो हम क्या करते हैं, वो स्कूल में जब टीचर जब चार्ट बताते जब भी देखते हैं हम उसको। चार्ट में क्या होता है, वो डिजाइन होती है। वो रूट जो रहता है वो डिजाइन में जो चार्ट में बताया रहता है वैसा रहता ही नहीं एक्चुअल। वो रूट एकदम डिफरेंट होता है, और डिफरेंट डिफरेंट पौधों के रूट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसके अलग अलग नाम भी हमारे बुक्स में होते हैं। 7-8 नाम हमको दिखने मिलते हैं। बट अगर कभी तुमने अलग अलग रूट निकाल कर देखे तो तुम पौधे का पूरा अभ्यास हो जाएगा। उसका फूल कैसा होता है, फूल का अंकुरन कैसा होता है, कली कैसी होती है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, पत्ते के अंदर के बारीक बारीक रेशे कैसे होते हैं, उसका बुंदा कैसा होता है, उसकी जड़ कैसे कैसी होती है, मेन जड़ कैसी होती है, उसकी बारीक बारीक और जो छोटे छोटे जड़ रहते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब चीजें तुमको दिखेंगी। बट हमको क्या की जरूरत है, सिर्फ एक पौधा जो है उसको निकाल कर उसको साइंटिफिक अभ्यास करने के लिए देखना जरूरी है। सैकड़ों पौधे होते हैं हमारे घर के आजू बाजू, कोई जंगली पौधे होते हैं, कोई भी निकालो, एक जंगली पौधा निकालो, तुम उसको देख, और देखने के बाद में तुम्हारे समझ में आएगा कि जो पूरा का पूरा लेसन है, जो 4 पन्नों का लेसन रहता है हमारे स्कूल के अंदर, जो टीचर हमको पढ़ाते, वो पूरा का पूरा लेसन तो एक पौधे में दिख गया हमको, और वो समझ में आता है एक्चुअल। बट उसको देखने का हमारी दृष्टि कौन सी होनी चाहिए, साइंटिफिक, हम वैज्ञानिक दृष्टि से उसको देखना चाहिए। पर होता क्या है, हमने क्या अनेक पौधे तोड़ेंगे, सब करेंगे, पौधे लगाएंगे, लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखते नहीं। और इसीलिए हमारा जो विज्ञान है हमको कैसा लगता है, थोड़ा सा एक दिमाग को थोड़ा सा टेंशन देने वाला लगता है। बट विज्ञान एकदम इतना अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको हमने प्रायोगिक तरीके से करे कि पूरी की पूरी किताब जो होती है वो तुम्हारे को एकदम हमेशा के लिए याद आ जाएंगी। जैसा आपको साइकिल चलाने के लिए किसी ने कहा, तो तुमने कोई किताब में साइकिल चलाना सीखा है क्या? कहीं से तुमने पढ़ा है क्या कि हमको ऐसी साइकिल चलानी चाहिए, फिर ऐसा गिरेंगे हम, ऐसे उठेंगे हम, उसके अंदर बताया वाला कि नहीं, ये टेक्निकली। बट साइकिल चलाना कोई बोलता ही नहीं जिंदगी भर। और यदि हम अगर आपको पहली से 5वीं का कोई प्रश्न पूछे 10वीं के बच्चों को, ये 5वां लेसन कौन सा था, 7वां लेसन कौन सा था, आपकी याद में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिर्फ पढ़ लिया और छोड़ दिया। बट प्रैक्टिकली अगर कभी कोई भी चीज हम करते हैं तो हमको वो बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाती है। फिर अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखेंगे मैंने कहा था कि एक कार्ड शीट का एक गोल टुकड़ा 2 इंच का हमको
2 इंच त्रिज्या का हमको बनाना है। बनाया आपने? बताओ। वेरी गुड यस सर, बच्चे बहुत होशियार है सर, सभी ने कुछ न कुछ तो भी कर लिए वाला है, अपना वर्किंग पूरा रेडी रखा वाला है उन्होंने। यस सर। हमको काम करना है, बहुत अच्छा करके रखा है। धन्यवाद, अभिनंदन आप सभी का। तो ये जो है, इसको हमको 7 रंगों में इस प्रकार से ड्रॉ करना है। इसके 7 पार्ट करने हैं। इसके 7 पार्ट करने हैं। जब क्या करना 7 पार्ट? पेंसिल से पहले 7 पार्ट कर लो। ये जो सर्कल है, इसके पेंसिल से 7 पार्ट कर लो, काटने नहीं है, सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करने हैं 7 पार्ट। और उसके बाद में हमको डिफरेंट डिफरेंट रंग इसमें लगाने हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, पारवा और जामुनी, ये इतने रंग हमको एक के बाद एक सर्कल करके लगाने, उसको उसमें रंग भरने। जल्दी करो, ये थोड़ा फास्ट करना चाहिए आपने। हाँ, 7 सर्कल के पूरे कितने पार्ट करेंगे आप? 7। और एक एक पार्ट में एक एक कलर आपको भरना है पूरा। पहले इसमें कौन सा है? लाल, नारंगी। सर्कल के 7 पार्ट करने हैं। हाँ, कट नहीं करने, 7 पार्ट ड्रॉ करने। ये एक प्रिंटेड है मेरे पास में। मतलब उस कट के उस सर्कल के अंदर डायरेक्ट ड्रॉ करना है। हाँ, डायरेक्ट ड्रॉ करना है। गोल कर। वेरी गुड। मराठी में बोलते हैं ता ना पी ही नी पाजा। जो रेनबो कलर होते हैं हमारे 7, वो 7 ही कलर को हमको क्या करना है? ड्रॉ करना है 7 पकड़ियों को। सर कौन से कलर्स में? पहले लाल है, ये फिर नारंगी है, फिर पीला है, फिर हरा है, फिर नीला है, फिर है तुम्हारा पारवा जो सफेद के जैसा रहता है ना, थोड़ा सा सफेद और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स रहता है, बट सफेद भी रहे तो चलेगा सिर्फ। हाँ? और फिर है जामुनी। सर हो गए। हो गया? अच्छा, थोड़ा सा डार्क करो उसको। और एक टूथपिक की काड़ी लेनी कही थी मुझे। इसको सेंटर में ऐसा होल करने का इसके, और टूथपिक की काड़ी क्या करने की इसमें ऐसी अटका देने की। और ऐसा भिंगरी नुमा इसको बनाना है। अरे टूथपिक की काड़ी फिट होनी चाहिए उसमें। और इसको ऐसा जमीन पर रखकर उसको गोल फिराना है। वो फिरने के बाद में देखो क्या होता। वो 7 रंग सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते। वो 7 भी रंग सफेद रंग के अंदर क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते। यस सर, मेरा हुआ। वेरी गुड। सभी ने करना है, एक भी विद्यार्थी बगैर प्रयोग किए वहां पर बैठना नहीं चाहिए।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर आओ उसको गोल, भिंगरी के जैसा फिराओ उसको जमीन के ऊपर रखकर। सफेद रंग आ रहा क्या उसका? यस सर। ये ऐसा क्यों होता है? जबकि हमने 7 अलग अलग रंग लिए और हम उसको क्या कर रहे हैं, समान भाग में उसको बांटकर हमने क्या किया, उसको जोर से फिराकर एक गति में हम उसको फिरा रहे हैं, तो सफेद के करीब वो कलर जा रहे हैं, सफेद जैसे रंग हमको दिखने शुरू हो गए। उनका जो ओरिजिनल रंग है वो कम होकर एक दूसरे मिक्स होकर एक सफेद रंग बन जा रहा है। ये गुणधर्म। जिस प्रकार से प्रिज्म के अंदर से हम अगर कभी सफेद रंग की एक पट्टी छोड़ते हैं तो उसमें से 7 रंग का एक स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है जिसको हम रेनबो बोलते हैं। और उसी प्रकार से अगर कभी 7 रंगों को हमने एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया और उसको फास्ट फिराया गोल कर कर, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे में मिक्स होकर वो सफेद रंग दिखते। इससे क्या हमें पता चलता है कि जो 7 भी रंग कैसे बने वाले, प्रकाश के, व्हाइट जो प्रकाश होता है उसके द्वारा बने, सफेद प्रकाश के द्वारा क्या हो जाते हैं, ये रंग हमें बने हुए मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो आगे बढ़ना है तो हाथ ऊपर करो। हो गया होगा तो सभी लोग हाथ ऊपर करो, जिनका नहीं हुआ उन्हें मत करो, जिनका हो गया उन्हें हाथ ऊपर करो। चलो मेजॉरिटी में सभी बच्चों का हो चुका है। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। अब मुझे बताओ विद्यार्थी मित्रों कि ये जो चीजें हैं अत्यंत सादी सादी चीजें, सोपी सोपी चीजें हैं, जो घरगुती चीजें हमको मिल जाती है। अगर कभी इन चीजों की वजह से हम अगर कभी मेन जो कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं करके। एक सिंपल उदाहरण मैं बोलता हूं आपको कि अगर कभी ये मेरे पास में ये जो स्टेपलर है, देखो आप, ये स्टेपलर को मैं ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूं, क्या हो रहा है, एक तो ऊपर से नीचे छोड़ने के बाद में वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है क्या, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अगर कभी समझो मेरे पास में ये एक स्टेपलर है और ये एक मेरे पास में एक दूसरी एक चीज है, अगर कभी मैं उसको ऊपर से नीचे छोड़ू, ये वजनदार है और ये हल्का है बहुत, तो कौन सा नीचे आएगा, दोनों। स्टेपलर स्टेपलर। हाँ, कोई बोल रहा दोनों, कोई बोल रहा स्टेपलर, कौन सा स्टेपलर इज राइट आंसर। वाई सर स्टेपलर क्यों आएगा, सर स्टेपलर दोनों क्यों आएगा, सर दोनों आएंगे क्योंकि स्टेपलर आएगा तो क्यों आएगा, दोनों आएंगे तो क्यों आएगा, और ये अगर रिंग आएगा तो क्यों आएगा। साइंस के अंदर क्वेश्चन रहते। अब तुम अगर कभी अंदाजे बोलते होंगे तो नहीं, सर क्यों, कॉन्फिडेंटली कोई बोल सकता क्या। स्टेपलर का वजन ज्यादा है सर। चलो हम देख लेंगे एक्सपेरिमेंट। 1 2 3 दोनों भी साथ में है। यस हाँ, क्यों, यस क्योंकि हमारे जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है या ग्रेविटी जो होती है वो किसके, कोई भी जो चीज होती है उसके मास से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम सिलेबस में देखते हैं, हम पढ़ते, मास से कोई रिलेशन नहीं होता। उसका साइज अगर कभी समझो तुम्हारा एक 50 किलो का पत्थर रहा और एक 50 ग्राम का पत्थर रहा, एक सेम डिस्टेंस से अगर कभी हमने उसको ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो दोनों भी जमीन पर कैसे आएंगे, सेम आएंगे, एक ही समय में आएंगे। हाँ, थोड़ा सा हवा से या कोई उसको समझो फ्रिक्शन होता है या कोई चीज उसको रोकती है तो थोड़ा सा एक अंतर हो सकता है, बट दोनों भी सेम आएंगे। अगर वैक्यूम का भी रहा तो दोनों भी सेम टाइम के ऊपर नीचे आ जाएंगे। यानी ग्रेविटी को उसके मास से कोई लेना देना है क्या, नहीं, दोनों भी समान स्पीड से आ जाएंगे। कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमने कैसे किया, ये दो सादी सादी चीजों से किया, करके देखना चाहिए। यही एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया था, पीसा के टावर के ऊपर जाकर किया था, इतने ऊंचे, वहां से उसने 2 गोले फेंके थे, एक बड़ा और एक छोटा, नीचे एक टाइमर के लिए एक व्यक्ति खड़े किया था, दोनों को ऊपर से छोड़ा था। इतना बड़ा काम करना पड़ा था उसको, बट क्यों, क्योंकि उसको साइंटिफिकली चेक करना था, और हमको भी साइंटिफिकली चेक ही करना है, तो हमको कोई भी चीज हम कर सकते हैं। हम ये 2 चीजें ऊपर से फेंक दी, हो गया एक एक्सपेरिमेंट। करेंगे ना हम एक्सपेरिमेंट, चलो मेरे साथ बोलो, चलो हम ही प्रयोग करें, जोर से बोलो, चलो
हम ही प्रयोग करें, बोलो। चलो हम ही प्रयोग करें। ओके चलो हम ही प्रयोग करें। ओके, अब ये है उसके बाद का एक्सपेरिमेंट हम लेंगे, एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर कहा गया है एक ग्लास लो, एक कोई भी पुट्ठे का टुकड़ा या फोटोग्राफ अपना पोस्ट कार्ड लो, कोई भी पुट्ठे का टुकड़ा ले सकते हैं, पोस्ट कार्ड ले सकते हैं, कोई भी एक हम कार्ड शीट का टुकड़ा ले सकते हैं, और एक 5 रुपए का कॉइन। अब हमको क्या करना है, इस ग्लास के ऊपर ये कार्ड शीट का टुकड़ा इस प्रकार से रखना है, और ये कॉइन हमको इसके ऊपर रख देना है। और फिर क्या करना है, इस कार्ड शीट को हमको एक जोर से टिचकी मार के फोर्स से ऐसा उसको आगे धकल देना है। क्या हुआ? सर उसके ऊपर जो हमने रखा था वो ग्लास के अंदर गिर गया, लेकिन वो उसके साथ नहीं गया। पहले साथ में चले गया था, लेकिन क्या हुआ था मालूम क्या, मेरी उंगली जो है ना वो कॉइन को भी लग गई थी, लेकिन Yes, बाद sir. में क्या हुआ, मैंने उसको दुरुस्ती कर ली, यहाँ रखा, और फिर क्या हुआ, बरोबर कॉइन अंदर चले गया और वो पेपर का टुकड़ा, पुट्टे का टुकड़ा आगे चले गया। Yes. ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि क्योंकि Inertia of rest. हाँ, Inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट। प्रत्येक वस्तु को अपना खुद का इनर्शिया होता है। अगर कभी समझो हम यहाँ पर एक घर के ऊपर बैठे हैं, स्लैब के ऊपर, स्लैब अचानक से हमारे नीचे का स्लैब खस के किसी ने खींच लिया जोर से, तो हम सीधे सीधे जमीन पर वही गति से उसी दिशा में जाकर नीचे गिर जाएंगे, यदि फ्रिक्शन न हो तो। फ्रिक्शन हो तो हम उसके साथ में मिलकर जाएंगे। न्यूटन्स लॉ, ये एक न्यूटन का लॉ है। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ मोमेंटम है, और एक्शन और रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं। इनर्शिया का लॉ जो हमने यहां देखा है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक्सपेरिमेंट है, जो 10th में 9th में हम सीखते हैं, और 5th में 6th में इसको एक इंटरटेनिंग चीज बोलकर हम बताते हैं बच्चों को। तो विद्यार्थी मित्रों, सिंपल सी चीज है, न्यूटन का एक लॉ सीखने के लिए हमको एक सादा घरगुती ग्लास, एक कॉइन 5 रुपए का, और एक टुकड़ा, ये तो मैंने तो विजिटिंग कार्ड यूज किया वाला है, ये लगता है। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में जम जाता हूं। जम रहा क्या? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो सर, बहुत बच्चे बहुत अच्छी ढंग से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक पॉजिटिव थिंक है। नहीं तो क्या होता है, आमतौर पे वर्कशॉप लेते हैं हम, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पूरे पहली तो पूरी तरह से रेडी नहीं रहते, सूचना ही व्यवस्थित जाती नहीं उनके पास में। अब सूचना व्यवस्थित कभी गई तो ऐसा मटेरियल तैयार हो जाता और बहुत अच्छे ढंग से वो काम होता। धन्यवाद मैं सभी सर लोगों का देता हूं। उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट सभी की समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर बताओ, कौन सा लॉ है ये? न्यूटन्स लॉ। कौन सा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है? चलो नेक्स्ट टाइम वो देखेंगे हम, लॉ ऑफ मोमेंटम क्या। अब ये जो छठा एक्सपेरिमेंट है, पैनल, अब ये अपने आप में छोटे छोटे अलग अलग कुछ एक्सपेरिमेंट में इन चीजों के द्वारा बताने वाला हूं। कुछ एक मैं यहाँ पे करके बताऊंगा और कुछ आपको करने के लिए कहूंगा जो बाद में कर सकते हैं। ये बलून जो है ना, ये इतनी जबरदस्त प्रायोगिक चीज है कि इसके द्वारा तुम 20 से 25 एक्सपेरिमेंट तो घर के घर में कर सकते हो। ये बलून के द्वारा 25 एक्सपेरिमेंट ये एक बलून आपको करा के देगा।
कैसा? सबसे पहले हमने बलून लिया, उसको, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया? एयर एक्यूपाई फेयर। हवा क्या करती है? जगहों को, हवा को क्या लगती है? स्पेसिफिक जगह लगती है। इसके अंदर क्या है? इसका आकार हमने बढ़ा दिया है। इसके अंदर हवा है। इसके अंदर क्या है? हवा है। फिर से दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा है बताता हूं। इसके अंदर में 2 बलून ले लिए, दोनों के अंदर सेम हवा भर ली। भरने के बाद में एक बीच में से काड़ी लगा दी। अब सुनो सिर्फ आप, उसके बीच में से क्या कर दी? काड़ी लगा दी, और काड़ी को सेंटर में एक धागा बांध दिया, और एक बलून को फोड़ दिया। क्या हो जाता? बैलेंस वन साइड देने, यानी एयर को क्या होता है? उसको क्या होता है? वस्तुमान। हाँ, उसको वस्तुमान होता है, उसको वेट होता है। फिर हमने लिया, इसको हमने ऐसा पकड़कर थोड़ा सा ऐसा करके, क्या हुआ? ये आवाज निकली। क्या हुआ? आवाज अब देखो, हाँ, आप एक काम करो, ये बलून को थोड़ा फुलाओ और धीरे से उसमें की हवा छोड़ो, तो आवाज जो आती है, तो आवाज क्यों आ रही है उसका थोड़ा विचार करो। ये देखो, फिर से यहाँ हो क्या रहा है? जब हम बलून को फुलाते हैं, जब उसके अंदर एक हवा का एक प्रेशर बन जाता है, और हम क्या करते हैं? थोड़ी सी जगह के अंदर से उस हवा को बाहर निकालते हैं, तो वहां पे क्या हो जाते हैं? वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं? वाइब्रेशंस। और वो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? वहां पे एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस होता। हम कौन सी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं? हम साउंड की ओर बढ़ गए। एक बलून से हमने अभी तीसरा एक्सपेरिमेंट कर दिया। कौन सा? चौथा हो गया, चौथा साउंड प्रोड्यूस हमने इससे करके देखा। फिर हम देखेंगे, ये बलून को हमने ऐसा स्ट्रेस किया। क्या होता है ये इलास्टिसिटी का एक्सपेरिमेंट है। क्या का? इलास्टिसिटी। अगर ये बलून को लिया हमने, इसमें पानी डाल दिया, ये बलून को लिया हमने, इसमें पानी डाल दिया, और इसको एक चुमटे से पकड़कर, टंग से पकड़कर हमने उसको मोमबत्ती के ऊपर रखा, तो ये बलून पिघलता नहीं, बट अंदर का पानी गर्म हो जाता। हीट ट्रांसफर। फिर यही बलून को लिया हमने और ऐसा पकड़ा, और ऐसा उसको हमने फोड़ दिया। क्या हुआ? आवाज हुआ। हवा को अगर कभी हमने कोई भी बंदिश जगह में रखे और उसको हमने प्रेशराइज कर दिया जाता, तो क्या हो जाता? उसका स्फोट हो जाता। तो हवा क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। और कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा? अब यही बलून को हमने लिया और इसके अंदर हमने हवा भर दी। सभी ने हवा भरो, और इसको क्या करना है? ऐसा छोड़ देना है। क्या हुआ? एकदम उड़ गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो एयर थी वो क्या हो गई? पीछे की साइड से बाहर निकल गई फास्ट, और वो बलून आगे बढ़ गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये कौन सा लॉ है? न्यूटन का तीसरा नियम। ये न्यूटन का तीसरा नियम हमको क्या बताता है? कि कोई भी चीज की एक एक्शन की क्या होती है? रिएक्शन होती है। पीछे से वो हवा फास्ट निकल जा रही है, और उस वजह से क्या होगा? बलून आगे जा रहा है। इसी बेस के ऊपर अब जो रॉकेट वगैरह जो उड़ते हैं, वो कैसे? इसी बेस के ऊपर उड़ते हैं। इसी प्रकार से रॉकेट है, हवाई जहाज है, जो हम जो स्पेस यान छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं? फोर्स से उसको एकदम आगे झकलते हैं, और एक एनर्जी बैक साइड में जाती है, वो क्या होता है? आगे बढ़ जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे बलून से हम कितने एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे? 25 तुम आराम से कर सकोगे, और विचार करा तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। पास्कल्स लॉ हम इसके हिसाब से कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ हम ये बलून के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जितने लॉ है, हम ये सब बलून के वापर से कर सकते हैं। तो आप है ना, इसका पास्कल लॉ में कैसा यूज होगा, बॉयल्स लॉ में कैसा यूज होगा, इसके द्वारा हम साइफन कैसे बना सकते हैं, ये चीजों का तुमने विचार करना।
हार्ट का मॉडल, हम अपना हार्ट का मॉडल बना सकते हैं, हम लंग्स का मॉडल बना सकते हैं इन्हीं बलून के द्वारा। तो हम इसका विचार करना होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। सर कितना समय है सर अभी? सर समय कितना है अभी? सर एक्चुअली समय का कुछ नहीं, आप अगर थोड़ा और लेना चाहती है तो ले सकते हैं, डोंट वरी। अच्छा, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट रहे वाले, इतना पूरा कर लेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। ओके। अभी एक मैंने कहा था कि एक पुट्ठा लेना है आपको, पुट्ठे का टुकड़ा। उसके बाद में क्या करो, उस पुट्ठे के टुकड़े को 1 2 3 4 1 2 3 4 4 साइड से 4 होल कर दीजिए, जिसमें हमको ये जो थ्रेड है ये पुराने हैं। चलो करो शुरू। एक चौकोनी पुट्ठा लेना है और उसको क्या करना है, 4 हमको होल करने हैं चारों तरफ से। वो होल करने के बाद में ये दो धागा, जिसको धागा बोलते हैं, अभी धागा है ना, इस धागे को लेकर हमको क्या करना है, इसके अंदर इस तरह से चार समान आकार के धागे, जो 1.5 से 2 फुट के ऐसे धागे हमको कट कर लेने हैं। और उसके अंदर क्या करना है, एक पहले हमने इसको यहाँ बांध लिया। चारों ओर एक समान आकार का धागा हमको बांध लेना है। चार टुकड़े अलग अलग करने हैं 1.5 से 2 फुट के। ये देखो, इस प्रकार से 4। अब इसको हमको सरीखे आकार की जगह पर लेकर, और ऐसा हमको एक क्या करना है, एक जो अपने तराजू का पराठा होता है ना, उस प्रकार से ये हमको बना लेना है। और इसको बांध लेना है। बन गया सबका? चलो बनाओ, बताओ सब लोग, फटाफट बनाइए, जल्दी 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 जल्दी। मजा। और एक गाड़ी की खाली डब्बी लेने के लिए कही थी, उसको यहाँ पर रखना है। और अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है और बाद में इसको गोल गोल फिराना है। क्या होता है देखेंगे हम। चलो करो, बनाओ फटाफट, 2 मिनट का समय है अभी। हेल्प लो लगे तो किसी की।
जल्दी फास्ट। नेहल बनाया क्या सिर्फ हंस रहे हो? धनंजय बनवलं का? बनाओ ना फिर जल्दी। हाँ बांध लो उसको, बांध लो, एक से एक जगह पे बांध लो उसको, फिर बाद में हाँ ये सर। ऐसा, हाँ ये ऐसा हाँ एक जगह बांध लो पूरा, ऐसा एक जगह कर लो, ऐसा ये ऐसी गांठ मार लिया मैंने ऐसा, हाँ हाँ। बांध लिया? ओके वेरी गुड। बांध रहा हूँ सर। ओके ओके बांध लीजिए। अभी आईफोन किसका उनका नाम नहीं है, बट बहुत एक्टिव है, वो फास्ट काम कर रही है बच्ची। सर ये देखो। सरळ पकडते सगळी। गुड वेरी गुड। सर देखो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छा। अब इसको है ना ऐसा लेकर ऐसा गोल गोल फिराओ, ये ऐसा 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 राउंड राउंड पूरा गोल, ऊपर से राउंड को राउंड ऐसा, ऊपर से ऐसा ऐसा। सर ये देखो ऐसा। देखा छोटा करके बता रहा मैं, ये ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा ऊपर से देखा, ऐसा ये ऐसा ऐसा फिर वेरी गुड। गिर रहा क्या हो? नहीं सर क्यों नहीं गिर रहा है लेकिन। क्यों नहीं गिर रहा है, ये इस तो पूछना है तुमसे, क्यों नहीं गिर रहा है? चलो फटाफट फटाफट बनाओ सब लोग। और वो गिरता नहीं है, व्हाई? ये प्रश्न आपके लिए रहेगा और ये प्रश्न का उत्तर मुझे आपको मेरे नंबर पर सेंड करना है। मेरा नंबर आपको आपके जो आयोजक है वो दे देंगे, हाँ वो मेरे नंबर पर वो सेंड करना है कि ये माचिस की जो डब्बी है खाली वो नहीं गिर रही है। अब इसके बाद में हम और देखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर एक पानी का ग्लास छोटा सा, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। ये डाल दिया पानी हमने, अब गिरेगा क्या पानी ये? फिर देखेंगे हम क्या होता है। फिर ये नहीं गिर रहा, वो गिरा क्या? नहीं। तो ये क्यों नहीं गिरा, ये आप हमको व्यवस्थितपणे बता देना है। तो अभी जो ये जो दो एक्सपेरिमेंट मैंने एक ही माध्यम से करके बता दिए, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट उसमें प्रोसेस क्या होती है ये आपको बताना है। चलो मैंने आपको साइंटिफिक रीजन भी बता दिया, बट ये क्या प्रोसेस होती है मुझे आपको बताना है, और ऐसे उदाहरण हमको निसर्ग में कहाँ देखने को मिलेंगे यह भी आपको बताना है। जो सब में अच्छा बताएगा उसको मैं हमारे साइंस सेंटर की तरफ से गिफ्ट वहां पे आपके लिए सर भेजूंगा। सर हाँ बोलो। ये देखो वेरी ऐसा। गुड। हाँ फिरो, फास्ट फिरो एकदम। अरे गिर गए। थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, वो पानी भी नहीं निकलता और वो ग्लास भी नहीं गिरता। ओके अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। एक अगली चीज हम बनाएंगे जो कि तुमको बहुत ही पसंद आएंगी। एक ऐसा तार का टुकड़ा हमको लेना है। आपने तार लिया वहां पे, एक बांदी तार या कोई भी ऐसी तार लेने को मैंने कही थी। इसको लेने के बाद में सबसे पहले इसको सेंटर में अपने उंगली के ऊपर रखकर ऐसा सेंटर कर लेना है, बैलेंस, और यहां पर उसको ऐसा
सेंटर में पकड़ लेना है। पकड़ से उसको जो प्लेयर होता है, नोज प्लेयर होता है, घर की जो संसी होती है, वो कोई भी चीज को यूज कर उसको हम पहले क्या करेंगे, उसका हम इस प्रकार से वी शेप बनाना है। पहले कौन सा वी, एक्चुअल सेंटर लेना है उसका और वी शेप बनाना है। उसके बाद में क्या करना है, एक इंच या 1.25 इंच का डिस्टेंस लेके उसको एक और हमको फिर से मोड़ना है। इस साइड से मोड़ लिया और फिर दूसरे साइड से भी इस तरह से मोड़कर उसको हम कौन सा शेप बनाया, एम। कौन सा शेप बन गया, ये एम शेप बन गया। दिख रहा है सबको, एम शेप में हमने इसको बना लिया। अब क्या करना है, इसको आपके पास में अगर कुछ वेट है, 2 बॉल या 2 कोई भी चीजें, इधर से हम उसको अटका दे सकते हैं और उसको ऐसा सेंटर करना, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, बैलेंस। वो लकड़ी के टुकड़े लगो, हाँ कोई भी। अगर कभी समझो इसको थोड़ा सा हमने आकार करके इस प्रकार से और भी मोड़ दिया, एम शेप बनाना है पहली बार तो। अब इसको हम क्या करेंगे, ये बैलेंस कर दिया। ये टोटल क्या होगा, ये बैलेंस हो गए। जितना ज्यादा वेट दोनों तरफ से लगाएंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, बैलेंस होगा। अब इधर हमने अगर कभी समझो तुम्हारा चाबियों का गुच्छा लगा दिया और इधर से दूसरा एक किचन लगा दिया, तो भी वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अब हम इसको एक हमारी एक घरगुती चीज बना सकते हैं, अच्छी एक खिलौना। हमारे टेबल पे ऐसा स्टैंड लगा दिया और उसके ऊपर ये ऐसा लगा दिया। कोई भी चीज के ऊपर हम इसको स्टैंड कर दे सकते हैं। इसके ऊपर हम लगा सकते हैं, एक तरफ चाबी का गुच्छा लगाओ, एक तरफ पेन लटका दो। 2 चीजें हमारे स्टडी टेबल के ऊपर बहुत अच्छी साइंटिफिक ये दिखेंगी। इसको हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। हमने क्या किया, सिर्फ उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। और सब समान दोनों तक क्या है, वस्तुमान दोनों एरिया का कैसा है, समान। और हमने इसको क्या दिया, बैलेंस दिया। कहीं पे भी लगा दो, चलो आखिरी को हमारे नाक पे भी लगा सकते हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, इस जो एक्सपेरिमेंट को सही ढंग से बनाकर अपने स्टडी टेबल पर आप लगाएंगे। अगर कभी समझो आपने एक छोटा सा डेकोरेटिव चीज बना ली, स्टैंड बनाया, आपका खुद का जो फोटोग्राफ रहता है, पासपोर्ट, उसको कट कर कर हिटका दिया, तो और एक मस्त चीज घर के अंदर एक एंटरटेनिंग चीज बन जाएंगी। बट वो कौन सी रहेंगी, साइंटिफिक रहेंगी। इसके अंदर हमको एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और एक हमारी घरगुती चीज भी बना रहे हैं। अब आ गए हम हमारे आखिरी के प्रयोग की ओर। सब में लास्ट में जो प्रयोग करना है हमको, वो अत्यंत ही सिंपल और सोपा है, सर जो कि हमको इन स्ट्रॉ के माध्यम से, हाँ बोलिए। ऐसा क्या नाम आपका, दामोदर धनंजय चौधरी। हाँ चौधरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बन गया ना। हाँ लेकिन Good. सर मेरा पैर छोटा है। हाँ छोटा रहो या बड़ा रहो, और कितना बड़ा बना सकते हैं, कितना भी छोटा बना सकते हैं। अब आपको टेक्निक मालूम पड़ गई ना, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना के देख सकते हैं आप। हाँ सर। हाँ। और इसके ये एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, तो 10th में आपको एक एक्सपेरिमेंट आने वाला है। अब हाँ। लोड और लोड आर्म से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट आएगा। उसके अंदर जो है ना, भार गुना भार भुजा और बल गुना बल भुजा, ये एक एक्सपेरिमेंट आएगा जो आपको एक 10वीं में वो एक्सपेरिमेंट करना है। 9वीं या 10वीं में आएगा आपको आपके सिलेबस अनुसार। तो वो ये देखने के बाद में वो एक्सपेरिमेंट आपको 1 मिनट में जम जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। 12th में भी एक्सपेरिमेंट है, वो भी इजी हो जाएगा। लेकिन ये आपको क्या है, स्टार्टिंग में, बचपन में जो तुम्हारा एज है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको समझने की बहुत जरूरी है।
अब ये जो है ना, ये स्ट्रॉ, जिसके द्वारा हम अभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले भी एक किया है, अभी और हम करके देखेंगे। इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक वी शेप में कट कर रहा हूं, ये देखो, दिख रहा है आपको सभी को? चलो स्ट्रॉ लो सभी लोग हाथ में। सर मेरे पास स्ट्रॉ नहीं है, तुम्हें करने ले लिया सर। हाँ ठीक है, बाद में जब ले लेंगे जब करना। अभी देखो फिर से कट करके मैं आपको बताता हूँ, वी शेप में कट करना है उसको। क्या इस वी शेप में कट करने के बाद में इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा प्रेस कर लेंगे, चोंच के जैसा भाग बन जाएगा ये। और फिर इसको हमको फूकना है। क्या बन गई? एक हमारी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया। बट हमको इस पे सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना हमारा उद्देश्य यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुंह से नहीं निकालना है आवाज। हाँ, तो अब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बन गया, इसको जो है हमको साइंटिफिक चीज बोलकर देखना है। पहले तो हमने क्या किया, वी शेप किया। वी शेप करने से दोनों के जो आगे के जो टोक हो गए वो कैसे हो गए, बारीक हो गए। और जैसे हम मुंह से फूक रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस निर्माण हो रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है, जो 12th तक के सिलेबस में रहता है साउंड कॉलम का, अब देखो वो किस प्रकार से होता है। देखो चेंज हो रही साउंड। ये मैंने 5 बार टुकड़े किए उसके एक स्ट्रॉ। 5 बार टुकड़े करने के बाद में क्या हुआ, जो मैं पहले एक लंबी स्ट्रॉ में जब फूक रहा था तो वाइब्रेशन क्या हो रहे थे, थोड़े कम हो रहे थे। इसलिए उसकी पिच कैसी थी, लो थी। और जैसी जैसी मैं उसके पार्ट करते गया, वो कम जगहों में उतनी ही हवा छोड़ने की वजह से उसकी वाइब्रेशन की जो संख्या है क्या हो गई, बढ़ गई। और वो बढ़ने की वजह से क्या हो गया, उसकी पिच हाई हो गई। इसलिए आवाज जो है वो कैसी है, लो से हाई पिच तक हमने एक ही स्ट्रॉ में से निकाल कर देखी। एक स्ट्रॉ ने कौन से एक्सपेरिमेंट किया अभी इस समय? पहला तो किया कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन की जरूरत होती है। दूसरा किया, उसके टुकड़े करने के बाद में साउंड कॉलम, हाई पिच, लो पिच, इसके भी एक्सपेरिमेंट हमने स्ट्रॉ के माध्यम से करके देखे। विद्यार्थी मित्र हो, शिक्षक हो, और जो भी विज्ञान कर्मी यहाँ पर बैठे होंगे, सभी से मेरा एक अनुरोध है कि हो क्या रहा है कि हम लोग प्रयोगों की तरफ से हटते जा रहे हैं। विद्यार्थी भी क्या सोचता है कि हाँ क्यों करना है इतना साधारण प्रयोग, किताब ने बताया वाला। किताबें इतनी अच्छी है, कोई भी सिलेबस की किताब लो आप, एक लेसन में मिनिमम 20 से 22 एक्सपेरिमेंट 5वीं से 7वीं में है। 8वीं 9वीं 10वीं में उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, बट वो कैसे है, थोड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट है जो बच्चों ने खुद ने करके देखने हैं, और टीचर ने भी उनको उसका पूरा प्रोसीजर समझाना है। यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि कुछ ना कुछ ऐसे आने को कारण बन जा रहे हैं जिससे हमारे विद्यार्थी प्रयोगों से वंचित रह रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, तुमको भी, तुम्हारी जवाबदारी यह है कि जितने भी किताब में एक्सपेरिमेंट है, तुमको तो खुद को करके ही देखना है। हमारे टीचर तो आपको जरूर बताएंगे, उनके समय के हिसाब से आपको जरूर बताएंगे, लेकिन छोटे से छोटा एक्सपेरिमेंट भी हमको छोड़ना नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों से पुनश्च एक बार मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा कि आपने सभी प्रयोग करने हैं। सभी ने मेरे साथ एक बार बोलना है, चलो हम ही प्रयोग करें। बोलिए, चलो हम ही चलो प्रयोग करें। हम भी प्रयोग करें। चलो हम भी प्रयोग करें। बहुत अच्छा। चलो हम भी प्रयोग
ओके सर, नमस्कार. झालं. धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपका हमारे बच्चों के लिए हुआ. महाजन सर, आगे का पुस्तक आप देखोगे. थैंक यू बावस्कर सर. संजय जी टिकारिया सर, आपके बारे में क्या कहे. कितनी बार भी कह दे धन्यवाद आपको, कितनी बार भी कह दे धन्यवाद आपको, उतना फिर भी हर बार कम ही होगा. दिया है आपने अनमोल ज्ञान ऐसा आज हम सबको कि जिंदगी भर भी कम नहीं होगा, जिंदगी भर भी कम नहीं होगा. संजय जी, आपण आमच्या सर्वांच्या विनंतीला मान देऊन इथे आलात. आमच्या विद्यार्थ्यांना, आमच्या शिक्षकांना जे काही आपण खूप सुंदर असं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आम्ही आपले शब्दात आभार व्यक्त करू शकत नाही. सर, आम्ही आपले खूप खूप ऋणी राहू आणि आम्ही तुम्हाला पुन्हा पुन्हा बोलवू आमच्या शिक्षकांसाठी, आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी. आणि यापूर्वी सुद्धा आम्ही आपल्याला बऱ्याच वेळा आमंत्रित केलेलं आहे आणि आपण प्रत्येक वेळी आमच्या हाकेला साथ देऊन आलात आणि आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शित केलेलं आहे. तर आम्ही आपले खूप खूप ऋणी आहोत. त्याचबरोबर आजच्या या सेशन साठी सर 2 मिनिटं. येस सर. सर्व विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना मी याठिकाणी सांगू इच्छितो की टिकाऱ्या सर जे आहेत एक खूप मोठे प्रयोगशाळा तज्ञता आहेतच, पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या लॅब त्या ठिकाणी तयार करून देतात आणि त्यांच्या एका लेक्चरची किंमत म्हणजे मानधन जे आहे ते जवळपास 15,000 ते 20,000 रुपये असते. परंतु आपल्या सेंटरसाठी त्यांना केव्हाही हाक दिली आपण तर निश्चितपणे ते सहजगत्या हो म्हणतात. यावेळेसही जेव्हा गरज पडली मला आणि त्यांना फोन केला मी की सर असं आपल्याला का एक लेक्चर घ्यायचं आहे आपल्याला, तर सरांनी त्या ठिकाणी हो म्हटलं होतं. खऱ्या अर्थानं सरांनी त्या आपण धन्यवाद म्हटलं या ठिकाणी. कंटिन्यू सर. खरंय सर. टिकारिया सर, आपले आम्ही खरोखर खूप खूप ऋणी राहू. आणि या सेशन साठी ज्या ज्या शिक्षकांनी जिल्हाभरातून उपस्थिती दिली त्या विज्ञान अध्यापक मंडळाच्या सर्व विज्ञान शिकवणाऱ्या शिक्षकांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो. आदरणीय सुनीलजी वानखेडे सरांच्या माध्यमातून टिकारिया सरांनी खूप सुंदर असं योगदान आपल्या सेंटरसाठी दिलं. वानखेडे सर, आपले खूप खूप आभार की टिकारिया सरांचं मार्गदर्शन आपल्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना होऊ शकलं. बावस्कर सरांनी खूप सुंदर असं सूत्रसंचलन केलं. बावस्कर सर, आपले सुद्धा खूप खूप आभार. आणि इथे हे सेशन आपण संपवूया. धन्यवाद सर, धन्यवाद. नमस्कार. तुमचंही सूत्रसंचालन छान झालं सर, महाजन सर. थँक्यू महाजन सर, थँक्यू. चालेल. ओके. ओके सर.